जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हाजी जान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं रिवाइवल एजुकेशन सिस्टम स्कूल में, जहां पर सालाना पेरेंट्स और तकसीम इनामात की तकरीब हो रही है। और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रिवाइवल एजुकेशन सिस्टम स्कूल की मैडम सना शहजादी। और उन्हीं से पूछते हैं कि बच्चों के इम्तहानात के बारे में सालाना वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है अस्सलाम। आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन एंड आई स्ट्रांगली होप कि आप भी अल्लाह के फजल से बखैर व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल किया है आपने इम्तहानात के बारे में। तो इम्तहानात जो है वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब तक हम इम्तिहान से गुजरते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं। तो चूँकि एजुकेशन भी सीखने का ही एक ज़रिया है, एक लर्निंग प्रोसीजर है, और इसमें अगर हम इसको बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के छोड़ देंगे तो हम वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी तवक्को हम बच्चे से रखते हैं और वालिदैन हमसे रखते हैं। सो इम्तिहानात को एक बिल्कुल रवायती अंदाज में मुनक्कद करने की बजाय मैं समझती हूँ कि जिस तरह बच्चों को एजुकेशन दी जाती है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, उसी तरह से उनके इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएं ताकि उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ये देखा जाए, उनको जांचा जाए कि उन्होंने पूरे तालीमी साल के दौरान क्या सीखा, बजाय इसके कि हम ये देखें कि बच्चे ने कितने कागज काले किए हैं, कितने सफ़े भर दिए हैं। तो पढ़ाने के दौरान भी हमारा यही तरीकाकार है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, और जो मैक्सिमम कवरेज है, जो एक सिलेबस की बुक दी जाती है उसमें से अक्सर औकात मैंने देखा है स्किपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो स्किपिंग ना की जाए। कुछ चीज़ अगर ऐसी है जो बहुत लेंथी और तवील लग रही है हमें, उसमें बच्चे को इख्तिसार के साथ शॉर्ट करके, ब्रीफ करके वो कॉन्सेप्ट ज़रूर दिया जाए, बजाय ये कि हम उस किताब में से उस कॉन्सेप्ट को सिरे से ख़त्म कर दें ताकि बच्चा आसानी से तैयारी कर ले। बच्चों की सपोर्ट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों की जो शॉर्टकट उनको फराहम करना, ये एक अच्छा तरीकाकार नहीं, ताकि वो ज़िंदगी में भी फिर आगे जाके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। सो पढ़ाते हुए भी और इम्तिहानात लेते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेंड और मर्जर हो, इंशाई और मारूजी तर्ज का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। फिर बच्चों को प्रेशर के बगैर, किसी किस्म की जो है वो इस तरह की सख्ती, अननीडेड जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके बगैर बच्चों को एक रिलैक्स माहौल दिया जाए जिसमें वो अपनी सारी पढ़ाई गई मालूमात का अदा करके, उनकी दोहराई करके बड़े इजी माहौल में अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकें। ऑरली भी एक्सप्रेस करें, रिटन फॉर्म में भी एक्सप्रेस करें। और फिर इम्तिहानात के बाद हमारा आ जाता है इनामात। ये हमारे एक जो है वो दीन का भी तरीकाकार है, शियार है, और अल्लाह ताला की भी ये सुन्नत है कि जज़ा और सज़ा का तसव्वुर है। माजरत, जज़ा और सज़ा का तसव्वुर क्या है कि जब भी इंसान कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला ने उसके साथ कहा है कि नेकी का अजर बढ़ के 70 गुना तक जाता है, और अगर बुराई करता है तो बुराई का जो गुनाह है वो लिखा तो जाता है लेकिन वो फलता फूलता नहीं। इसी तरह जब बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश होगी कि वो बेहतरीन नताइज दे अपने वालिदैन को, अपने साथिज़ा को, और फिर अपनी ज़ात के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्पस के वी आर गोइंग टू मेक द पीपल हैप्पी। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसकी अचीवमेंट ही उसकी रिकग्निशन है, उसकी असल तशख़्ख़ुस उसकी अपनी अचीवमेंट से बनता है। तो छोटे छोटे जो इस तरह के अवार्ड्स हैं, शील्ड्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनको एतमाद भी दिलाते हैं और फिर उनको वो एक और मोटिवेशन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं कि वो अगले साल इससे मजीद बेहतर करें। उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है जो 2, 4, 6 नंबर के डिफरेंस से जरा सी लापरवाही करके पीछे रह जाते हैं, कि हमें भी अगले साल ये मौका मिलेगा कि हम अपने वालिदैन को, अपने इदारे को और अपनी ज़ात के सामने खुद सुरखरू हो सकें। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपको मज़ीद पूछूंगा कि बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, क्या वो इन बच्चों की स्टडी के बारे में आपके स्कूल से, रिवाइवल एजुकेशन सिस्टम से, क्या वो मुतमिन हैं सिस्टम के लिहाज से, कि उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो एक सेटिस्फेक्शन है वो एक ऐसी सेटिस्फाइड है, स्ट्रगल है। सेटिस्फेक्शन एक ऐसी स्ट्रगल है जिसके लिए आपको हमा वक्त कोशा रहना पड़ता है, और सेटिस्फेक्शन आप उस सूरत में हासिल कर सकते हैं जब आपका गोल है, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं। लोग जब मेरे पास आते हैं, अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, और वो आके मुझे पूछते हैं कि जी हम बच्चा दाखिल करवाना चाहते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है, वाई। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप क्यों दाखिल करवाना चाहते हैं और आपका प्रीवियस स्कूल क्या था।
फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि अपने प्रीवियस इदारे सब अच्छे हैं, इदारों को चलाने वालों की जो कमियां कोताहियां या थोड़ी सी लापरवाहियां हैं वो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल जाती हैं, अदरवाइज सिलेबस भी सब अच्छे हैं, इदारे भी सब अच्छे हैं। तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि 3 merits and 3 demerits ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हिच यू हैव रिसेंटली लेफ्ट। फिर जब उस पे सोचते हैं, और समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू इवन सॉर्ट आउट, उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस इदारे में हम पढ़ के आए हैं या हमने अपने बच्चे को पढ़ाया है उसकी 3 खूबियां और 3 उसकी डेफिशिएंसीज क्या थी। और फिर जब मेरे सामने बैठ के उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर मैं उनको जो ऑब्जर्व करती हूँ तो वो बड़ा एक जबरदस्त सा उनको खुद भी रियलाइजेशन होती है कि ये चीजें थी जिनका हमने बहुत देर बाद इदराक किया। डेफिनेटली मेरिट्स भी होते हैं, बगैर मेरिट्स के तो कोई इदारा चलता नहीं। फिर अगला सवाल मेरा उनसे ये होता है, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, कि आप अपने बच्चे के इदारे में जिसको आप अभी चुन रहे हैं क्या चाहते हैं, विच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव विद मी, विद दिस इंस्टीट्यूशन। बिकॉज जब मैं आपके बच्चे को ले रही हूँ तो मैं एक जिम्मेदारी ले रही हूँ। आई एम नॉट हैप्पी कि मेरे पास एडमिशन आ रहे हैं, मैं ब्लाइंडली दाखिले करती जाऊं। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, रैशनल अप्रोच के साथ मैं इसको दाखिल करूंगी कि आपने मुझे ये किस स्टेट पे दिया है, इसका टेस्ट होगा, इसका इंटरव्यू होगा, आपको भी पता चले कि मेरे बच्चे के ब्राइट एरियाज कौन से हैं, ग्रे एरियाज कौन से हैं। अब आप ये मुझे दे के जा रहे हैं, आफ्टर 6 months यू विल सी द चेंज, लेकिन वो चेंज ग्रेजुअल होगा, तो मैजिकल स्टिक मेरे पास नहीं है। और ये सिस्टम एक एजुकेशनल ट्रायंगल है, इसमें आप, मैं, बच्चा तीनों जिम्मेदार हैं। उस्ताद की, वालिदैन की और बच्चे की मुश्तरका मेहनत से ये एक खूबसूरत ट्रायंगल बनता है और कामयाब होता है। जब इन विजन्स के साथ आप लेके चलते हैं और फिर इन विजन्स पे काम करते हैं, अब ये नहीं कि मैंने एक खूबसूरत तकरीर कर दी और वालिदैन को मुतमईन कर दिया, वो चले गए, नहीं, मैं फिर उनसे इन टच हूँ। हर हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है उन्हें कॉल जाती है, आए बैठ के मुज़ाकरात करें, डिस्कस करें, इस चीज पे बात करें और हम देखेंगे बच्चे में ये मसला क्यों आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा तो इस सिलसिले में कुछ क्लेम नहीं करती, लेकिन जो बच्चों के रिजल्ट डे पे फीडबैक आता है उस फीडबैक में 90 to 95% पेरेंट्स के, मेरे पास ये प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ, जो मेरे पास फीडबैक परफॉर्मर्स आए हैं, सजेशन बॉक्स से जो आए हैं, 90 to 95% अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम इन टू इट डे एंड नाइट। मैं इसी के साथ ही मैं पूछूंगा कि बच्चों की फीसों के बारे में, किसी स्कूल कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा फीसें हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे, लेकिन रिवाइवल एजुकेशन सिस्टम का मैंने देखा भी है, सुना भी है कि यहाँ पे स्टडी के साथ फीसों का इंतजाज नहीं होता, ना ज़्यादा है, इसलिए दूसरे स्कूलों की निस्बत इसकी कम है। तो एजुकेशन के लिहाज से क्या आपकी फीसें सही हैं कि कम है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बड़ा ही अहम सवाल है। सबसे पहले तो आप देखें कि आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में क्यों आ रहे हैं। आया आप एक बिजनेस करना चाहते हैं या आप एजुकेट करना चाहते हैं? ये फी का डायरेक्ट रिलेट करेगा क्वेश्चन इसके साथ। इफ यू आर सपोज टू गो फॉर सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस एंड यू हैव अ लॉट ऑफ द एसेट, और कोई आपको मशवरा देता है कि चलें जी स्कूल ओपन करते हैं, एंड यू आर गोइंग, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, बट स्टिल दे आर रनिंग द इंस्टीट्यूट्स, और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो उनके हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि जो मालिकान हैं वो उसका हाउ एंड नाउ एजुकेशन का नहीं रखते हैं। विजन लेस सबसे बड़ा जो अलमिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो विजन लेस की आदत है। विजन लेस लीडरशिप जो है, जो उसको रन कर रहे हैं और हर्डल्स क्रिएट करते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं। सो सबसे पहले इफ यू आर गोइंग टू मेक अ स्कूल और डिजाइन एजुकेशन सिस्टम फॉर द पीपल, फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर सोशल वेलफेयर, तो फिर आप ये देखते हैं कि हमें इस इलाके के लोगों के मुताबिक, उनकी नीड्स के मुताबिक कैसा इदारा बनाना है। आप उस लोकेलिटी को देखते हैं, आप अपनी फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड करेंगे उनको देखते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग को देखते हैं। डेफिनेटली अच्छा टीचर आपसे अच्छी पे डिमांड करेगा, ये बिल्कुल एक रैशनल बात है। बट साइमल्टेनियसली मैं ये नहीं कहती कि आप स्कूल खोलने के बाद उसमें से कुछ ना कमाएं। तो जायज आपकी एक लिमिटेशन के साथ अर्निंग है, करें, आप उसको टाइम दे रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें माफिया ना बन जाए। आप अच्छा उस्ताद हायर करें, बच्चों को फैसिलिटीज दें, अपना भी अल्लाह ताला आपको उससे रिस्क देता है तो ले, लेकिन टारगेट होना चाहिए टू एजुकेट, टू ब्रिंग द रिफॉर्म, टू ब्रिंग द चेंज। अगर टारगेट मनी है तो फिर आप क्या करेंगे? आप अच्छे उस्ताद हायर नहीं करेंगे,
آپ جنریٹرز پرووائڈ نہیں کریں گے, آپ لائٹ سسٹم اچھا نہیں دیں گے, لانز نہیں دیں گے, آپ کے پاس چھوٹی کلاسز کے لیے ملٹی میڈیا نہیں ہوگا, کمپیوٹر لیب, سائنس لیب نہیں ہوں گی. اسکول چل جاتے ہیں, اس کے بغیر بھی لوگ چلا رہے ہیں, لیکن جب آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ سارے اس کے جو اسیسریز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد when you go towards this thing کہ آپ اس میں سے ارن کریں, that's good. اب میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ یہ کہتی ہوں, by the grace of my Allah, کہ جو اس وقت فی اسٹرکچر ریوائول ایجوکیشن سسٹم کا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں, they are not available in Gujarat with this fee structure. کیونکہ یہ اور بڑا ہی ایک اس میں ایک اور مزے کی بات, ہاں ایک اور چیز, آرفنس کے لیے, ڈیورسڈ مدرس کے لیے, سنگل پیرنٹس کے لیے, بالکل جو باٹم لائن پہ لیبر کلاس کام کر رہی ہے, ان کے بچوں کے لیے اسپیشل ایک کوٹا ڈیفائن کیا گیا ہے, ریوائول کوٹا فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ ایز ویل, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ پڑھنے والا ہو, اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو اس کو اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے اسپیشل. مطلب آپ سمجھیں کہ جو بھی اسکول کی اس وقت ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کا 10 to 15% جو ہے وہ تو بالکل اوبلائج پہ چل رہا ہے, اور کافی سارے بچے ایسے ہیں جن کو سوشلی اوبلائج کیا گیا ہے, جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن ہیومین بیسس پہ اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آنیسٹلی لوگوں کو پرووائڈ کی جائے, جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگوں کا بہت اعتماد ہے اور لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں. پھر ایک سسٹم ایسا ہم نے دیا ہے جس میں بچوں کو ہم ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشن کے ساتھ بھی باؤنڈ کر رہے ہیں. جو میرا لوگو ہے یا جو میرا مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اے ٹرو پاکستانی, اے ڈائنامک مسلم. اب ڈائنامک مسلم کیا ہے؟ A Muslim who can love his tradition, who can meet up the requirements of the religion, who is having no fearless approach before Allah, and simultaneously who is going to conquer the world. تسخیر کائنات بھی کرے لیکن اس کے ساتھ تخریبی کارکردگیوں سے, کاروائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو بچے ماڈرن ایجوکیشن بھی لیں اور بچے سیکھیں بھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف بھی جائیں, ایوری تھنگ از اوپن بیفور دیم. لیکن بچے اپنی گراؤنڈز کو مت بھولیں کہ ان کی گراؤنڈز کیا ہیں اور کیا بیریئرز ہمیں دیتا ہے ہمارا معاشرہ, ہماری اقدار, اور سب سے بڑھ کے ہمارا مذہب. میں بہت اچھا آپ نے یہ عوام کو اپنا میسج پہنچایا. جی جی. اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کسی ادارے کے ساتھ ایم او یو ہے, سائن کیا ہوا ہے آپ نے پولیس کریکٹر کے ساتھ یا کسی اور ادارے کے ساتھ ایم او یو سائن آپ نے کیا ہے ابھی بچوں کو ریلیف مل سکے؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی جو ایم او یو سائن کرنا ہے اس کے اگینسٹ جو آپ کی سرٹن کائنڈ آف اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے اگینسٹ وہ آپ ایم او یو سائن کرتے ہیں. ہم لوگ کوئی اس کے لیے فارمل کسی سگنیچر میں یا کسی ڈاکومنٹیشن میں نہیں گئے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں اس کو بھی بہت پبلسائز نہیں کرتی ہوں کہ میں یہ اچھا کر رہی ہوں, کیونکہ آپ اچھائی کو پبلسائز کرنے پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ آپ اچھائی کرنے پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, میرے پاس جو آ رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کانسٹیبل کی سیلری کیا ہے, ایک ہیڈ کانسٹیبل کی کیا ہے, ایک اے ایس آئی کی کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ کے نالج میں ہیں اور ان کے 3-4 بچے ہیں, then you don't need to go for any kind of the affirmation or authority letter by anyone. پھر میرا یہ فرض ہے کہ میں ایسے بندے کو اکوموڈیٹ کروں. ٹھیک ہے, اب اکوموڈیشن میں کیا ہے کہ اگر آپ کی فی اراؤنڈ 5000 ہے, آپ اس کو ہاف پہ لے جائیں یا آپ اس کو 60% پہ لے جائیں, بیکاز یو ہیو ٹو سی دس تھنگ ایز ویل کہ آپ نے ان کو جو ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا ہے. میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے, ایزی کم ایزی گو. جب بالکل کسی بندے کو آسانی اور ریلیف دے دیا جاتا ہے تو اس چیز کی ورتھ نہیں رہتی, اس ایجوکیشن کی ورتھ نہیں رہتی. تو ایک بڑا مناسب, سوٹیبل اور ماڈریٹ کائنڈ آف دا سسٹم آف فی از آلسو انٹروڈیوسڈ ہیئر, جس سے الحمدللہ پیرنٹس مطمئن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, یہ میرے ساتھ تھے ڈائریکٹر ریوائول ایجوکیشن سسٹم اسکول میڈم ثنا شہزادی. امید کرتے ہیں کہ ان کے بہتر ایجوکیشن سسٹم. میں نے ناظرین میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا چلوں کہ میں نے کافی اسکولوں کے انٹرویوز کیے, ہیڈ پرنسپلس کے, ڈائریکٹرز کے, لیکن میں واحد ریوائول ایجوکیشن سسٹم اسکول دیکھا ہے جہاں پہ غریب اور امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. الحمدللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے,
कैमरा मैन अंजम स्टार के साथ हाजी जान, पाक न्यूज, गुजरात। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।